ये सवाल देखिए, कह रहा है पी और क्यू एक साथ एक काम को x-2 दिनों में कर पाएंगे। अगर अकेले काम करेंगे तो पी और क्यू इसी काम को x+2.5 दिन और x+6 दिन में कर पाएंगे। अब कह रहा है पी और क्यू एक साथ 2/3 काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए। ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर मान लिया कि दो लोग हैं, जैसे यहाँ पर पी और क्यू दिया है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि दो लोग मिल के, मान लिया पी और क्यू मिल के किसी भी काम को एज्यूम कर लेते हैं कि भाई डी दिनों में कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मैं यही काम पी से अकेले कराऊं तो पी इस काम को करने में d+x दिन लगाता है मान लिया, क्यू इसी काम को करने में मान लेते हैं d+y दिन लगाता है। यानी मिलके d दिन में कर रहे हैं, अकेले अकेले p हमारा d+x लगाएगा और q हमारा d+y लगाएगा। तो जो d की वैल्यू होती है, चूंकि ये x अधिक है तो यहाँ x लिख लीजिए, ये y अधिक है यहाँ y लिख दीजिए, d की वैल्यू हमारी √xy के बराबर होती है। ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। अब इस सवाल की कहानी को समझते हैं। P और Q एक साथ मिलके किसी काम को x-2 दिन में करते हैं, मतलब जो भी हो x-2 से कोई लेना देना नहीं है, हम मान लेते हैं d दिन में करते हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये वैल्यू अगर x-2 है, ये वैल्यू हमें x-2 दी गई है इस पर्टिकुलर केस में। थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन खत्म करने के लिए मैं x की टर्मिनोलॉजी को थोड़ा चेंज कर देता हूं यहाँ पर, ताकि आप ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो गए कि भाई x, ऐसा लिख लो इसको आप लिख लो d+a, इसको मैं थोड़ा चेंज करके d+a लिख देता हूँ, यहाँ d+b लिख देता हूँ। तो ये जो फॉर्मूला है आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा d = √ab में, ताकि वो x से कन्फ्यूजन ना हो। अब सवाल में इस d की वैल्यू x-2 दी गई है। यहाँ जो p के लिए बोला गया है कि p x+2.5 डेज लगाता है, मैंने लिख दिया x+2.5 डेज लगाता है। तो x-2 से x+2.5 में कितने दिन का फ़र्क है? आप कहोगे 4.5 दिन का फ़र्क है। तो यहाँ मैंने 4.5 लिख दिया कि भाई इससे अकेला ये 4.5 दिन ज़्यादा लेता है। फिर आता है इसकी वैल्यू q के लिए क्या बोला गया है, x+6, x+6 x-2 से कितना ज़्यादा है, 8 दिन ज़्यादा है, तो यहाँ 8 लिख दिया। तो अब आपकी जो d की वैल्यू है यहाँ पर वो आएगी √4.5 × 8, जो कि d की वैल्यू हो गई √36 यानी 6। तो p और q मिल के जो काम ये करेंगे ये 6 दिन में करेंगे। आपसे ये सवाल नहीं पूछा गया खैर, लेकिन आपसे कह रहा है उसका 2/3 काम, p और q 2/3 काम। तो ये बताओ p और q पूरा काम 6 दिन में कर सकते हैं, 2/3 काम करने में 2/3 दिन ही लगेंगे। तो 2/3 दिन कितना हो गया आपका, 4 दिन हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, C, 4 डेज, एंड दैट्स द राइट आंसर। किसी को कोई कंफ्यूजन इस सवाल में होना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह का, ठीक है। 6 आपका उत्तर हो गया। अगर यहाँ आपसे x की वैल्यू पूछी जाती तो x की वैल्यू होती 8, क्योंकि d आपका x-2 के बराबर है, और d अगर x-2 है और x की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू 8 होती। लेकिन x नहीं पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया कि p और q मिल के 2/3 काम कितने दिन में करेंगे। तो हम कह रहे हैं p और q मिल के पूरा काम 6 दिन में कर सकते हैं। तो 2/3 काम करने में 6 का 2/3 लगेगा, और 6 का 2/3 क्या है भाई, आपने निकाला कि 4 है। तो यहाँ उत्तर आपका 4 दिन करेक्ट है।